खामोश रहे ना, आपसे तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, बात क्यों नहीं हो रही? आप बात कर रहे हैं मेरी किताब की और आप मुझसे कह रहे हैं बात नहीं हो रही। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, आप ना करें मुझसे बात। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो भाग मैं गए ना। तो डरता हूँ आपसे। आमिर नजीर साहब तो भाग गए। इन्होंने कहा था कि ये तर्जमा करके दिखाएं, ये तर्जमा करके दिखाएं। मुझे भी मौका चाहिए। इन्होंने अपने अल्फाज डाले हैं, अपने अल्फाज डाले हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम तक नहीं है उस आयत में, इन्होंने अपनी तरफ से डाला है। और मैंने इनको समझा दिया कि सही मतलब क्या बनता है। क्या तुम समझा देते हैं कि तू समझा देता? तू क्या इस बार ईमान लाएंगे? किस पर? अद्धी बात पर ईमान लाएंगे? अब आगे अब चीखें मारे वो नहीं करनी। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰੇ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਦਾ। इजाजत ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ। आप लोग चीखों ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕਰ ਲਓ, ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ। अपनी बात क्लियर कर दी है। ਉਹ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕਰ ਲਓ, ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ। इसलिए अब आप चीखों पे आ गए। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਲੀਬ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। हेलो हेलो हेलो, 2 रुपए गिलास, 2 रुपए गिलास, 2 रुपए गिलास की क्या बात है भाई? लैंड बना लो, लैंड बना लो, लैंड बना लो। 2 रुपए गिलास, 2 रुपए गिलास, 2 रुपए कारी साहब हैं इधर गिलास। मौजूद? ਓ ਯਾਰ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਸੜੀ ਮੈਂ ਬਸ। अच्छा आमिर भाई 1 मिनट चाहिए, सिर्फ 1 मिनट। हमेशा ही दौड़ जाते ने। ये आपको दौड़ गए हो तो मेरा की गाली निकाल से वे। ये अब तो हम मिर्जा कादियानी की किताबों के ऊपर भी नहीं ज्यादा बात करते। हम तो ये कहते हैं कि ये मरज़ई जो है बाइबल के ऊपर जो ज्यादा बोतानबाजी करते हैं, आ जाओ बात करो। क्या बात उन्होंने की है जो लानती मौत किधर लिखा है? किसी यहूदी ने कहा है तुम्हें? बाइबल के अंदर कोई चीज मौजूद है? लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है। ये आपका एतराज है कि उन्होंने जो लानती मौत वाला झूठ बोला है उस पे आपने बात की। यार मेरे कितने मुनाजरे हो चुके हैं, पूछे तारिक चौहान साहब से, लानती मौत का लफ्ज नहीं आज तक ये लोग दिखा सके। ये जो आयत पेश करते हैं, इसलिए मैं इनको जाहिद अस्कानी साहब को कह रहा था आप आए सामने जरा, क्योंकि इनका मयार ये है कि जो लफ्ज मुंह से बोलते हो वो हवाले के अंदर दिखाओ, और सामने वाला क्या उस लफ्ज को इस तरीके से मानता है। क्योंकि अक्सर मरज़इयों के जो हवाले मुसलमान पेश करते हैं तो वो आधी बात के ऊपर बस 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 हो गई, वो जो मानने वाले हैं वो इस बात को नहीं मानते। मिर्जा साहब ने ये पूरी बात नहीं लिखी हुई जो अल्फाज आप बयान कर रहे हैं। हम भी इनसे ये कहते हैं जो अल्फाज तुम मुंह से बोलते हो बाइबल मुकद्दस के बारे में वो लिखे हुए दिखाओ। ये नीचे एक मंसूर था पाएंगे, ये पता नहीं शायद ये भी कोई अहम दिए, अगर ये बता दें लानती मौत किधर लिखा हुआ है। हाँ बताएंगे। अब आप खामोश हो जाएं, आप माइक म्यूट कर लें। मंसूर साहब करें बात। पहली बात तो ये है कि मैं जो सवाल था उसका जवाब देने आया हूँ, और वो जवाब ही मैं दूंगा, किसी और बंदे से मैंने बात नहीं करनी, और सिर्फ मैंने जवाब वो देना है, वो मैं आपको वीडियो की सूरत में आप उसको उस जवाब को सुन सकते हैं। नहीं वीडियो सुनने का हमारे पास टाइम नहीं करूंगा। नहीं हमारे पास वीडियो सुनने का टाइम नहीं है। वो वीडियो आप साथ ही ले जाएं। अगर आप खुद बात नहीं कर सकते तो वीडियो, हाँ बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। वीडियो सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। बस जी जो हालात इन्हों के कसरे सलीब करने वाले वो मेरे अल्लाह वो इंज छाला मारिया ने थले जिवें उत्ते पता नहीं जोसफ ना हो गया आदम खोर हो गया। अच्छा आमिर भाई चंद सैकंड चाहिए ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਪਛੱਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਲਿਆਕਤ, ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸੱਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ। ਮੁਸੱਦਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਧੀ ਪਛੱਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना सलीब ते चढ़े ना कतल होए। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਨਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। उन्हें पता नहीं कितों सुन के आया, कितों इन्होंने किन्ने पर्ची दी है कि अदीब चदी गल करके तो फटफट थले चाल मार दे। हाँ जी जी पूरी गल कुरान ने बयान की है ना, वो तो ये बयान की है कि यहूदी उन्होंने कत्ल नहीं कर पाए बल्कि शुबे मामला पै गया, तो हरगिज़ उन्होंने कत्ल नहीं किया, ना उन्होंने सलीब दी गई है, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्होंने अपने हल रफा कर लिया। अल्लाह ताला ने अपने हल उन्होंने उठा लिया। पूरी गल तो यह वे
ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ? ਇਨ ਇਟ ਕਿਹਦੇ ਇਟ ਤੂੰ ਕੀ ਮਰਾ ਦੇ? ਇਟ ਤੂੰ ਮਰਾ ਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਬਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੇ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਟ ਤੂੰ ਮਰਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪਿਛਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਆਇਤ ਵੱਲ ਜਾਣੇ, ਪਿਛਲੀ ਆਇਤ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਮਾ ਕਤਲੂਹੂ ਯਕੀਨਨ ਬਰ रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, वो हरगिज उनको कत्ल नहीं कर पाए बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਯਹੂਦੀ ਈਮਾਨ ਲੈਵਣ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਵਣ ਲੱਗੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਲੈਵਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ नहीं लिया। जी जो दोस्तों ले लें जी, हफीज शेख साहब को ले लें ऊपर, वो आए वो बता रहे हैं वो गलतियों 3-13 का हवाला जो दे रहे हैं ना, इस हवाले मारने जो बंदे कमजोर ने बंदे ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਲੂਸਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? वो बाइबल का हवाला दे रहे हैं, ले लें ऊपर ले लें। पीर अस्कानी साहब को बुलाएं जी, फिर इनसे हवाला बड़ा करके लगवा लेते हैं। पीर अस्कानी भाई थोड़ा बिजी थे, अगर वो फारिग होते हैं तो आ जाते हैं। वो ना इस वक्त मुझे पता है बिजी होते हैं इस टाइम पे। ये ऐसे हमें ये ऐसे आयतें बताते जैसे हमने कभी पढ़ी नहीं है आयतें। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਹੋ। ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਲੂਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਲੂਸਦੀ ਸੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜੋਜ਼ਫ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਐਨਾ ਕਸਰੇ ਸਲੀਪ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸਰੇ ਸਲੀਪ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਰਜ਼ਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਚ ਨਹੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ। मैं कितनी दफा आमिर भाई ये बात बयान कर चुका हूँ कि ना तो तौरात के अंदर, तनाख के अंदर और ना ही अंजील के अंदर, ना ही पौलूस रसूल के खतूत के अंदर कहीं पर भी लानती मौत का लफ्ज मिलता ही नहीं। ये जिस दिन लानती मौत का लफ्ज दिखाएंगे ना पूरी बाइबल में से, उस दिन बात करें। लानती मौत एक साथ में लफ्ज दिखा दें और ये लफ्ज दिखाएं ये आके पीर अस्कानी साहब को, क्योंकि वो लफ्ज बा लफ्ज हवाले मांगे। तो हमारा मुतालबा इनसे ये है, और ना ही कोई लानती मौत का कोई अकीदा पाया जाता है। तौरात के अंदर भी कोई ऐसा अकीदा नहीं है। वो एक आयत ये जो पेश करते हैं ना तौरात की, उसका सियाको सबाक इनको नहीं पता। पहली बात तो यह है कि वो संसार करके उसको दरख्त पे लटकाया जाता था। मसाया के साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। ये कि मसाया को शरीयत के हिसाब से सजा नहीं दी गई। हम ये मानते हैं मसाया शरीयत के हिसाब से कुर्बानी हुई है, मसाया की शरीयत की सजा नहीं हुई मसाया के ऊपर, क्योंकि शरीय अदालत के अंदर लेके गया था कायफा मसाया को, लेकिन हेरोदिस ने कहा मैं इनके ऊपर कोई जुर्म ही नहीं पाता, कोई सजा ही नहीं बनती। इसलिए तो वो बाद में रोमी हुकूमत के पास लेके गए थे। और ये जो सलीब थी ये तो रोमन्स की वो थी, सजा होती थी। वो ना शरीयत को मानते थे ना शरीयत से तो लेना देना। हम बयान कर चुके हैं। ये इतनी सी जो बात वहां पे गलतियों 3-13 के अंदर लिखी है वो तो ये था कि मसाया के ऊपर वो कुफर बक रहे थे लोग आते जाते, मसाया को बुरा भला बोल रहे थे, तो मसाया ने उनको कुछ नहीं कहा, माफ किया उनको। और ये नबियों पैगंबरों के साथ होता रहा है। कौन सा नबी पैगंबर है जिसको बुरा नहीं कहा गया? भाई नीचे 5 बंदे हैं कम अज कम जिनको मैंने इनवाइट किया है। ये बात जो जोसेफ साहब कर रहे हैं इसका हमारे साथ तो कोई लेना देना नहीं है। आप एक ऐसी तोहमत उन पर लगाते हैं जिसका वो आपसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। ऊपर आए उनसे बात करें, गालम गलोच ना हो दोनों तरफ से। इसकी हम आपको जमानत देते हैं कि जो पहल करेगा उसको हम नीचे फेंक देंगे। हाँ जी ट्रुथ सीकर आ गए हैं जी। जी जोसेफ साहब पूछ लें इनसे। दे जी लानती मौत का हवाला दें। पूछना क्या है, इन्होंने कहा है कि जी यहूदी लानती मौत देना चाहते थे। किधर लिखा हुआ है बाइबल के अंदर लानती मौत? मेरा तो चैलेंज है 31,102 आयत के अंदर से लानती मौत का लफ्ज तो दिखाएं एक साथ। ये तो भाई हवाला ट्रुथ सीकर साहब दिखाएं, हवाला लगाएं, इनको कहें हवाला बड़ा करें। अगर ये हवाला लगाएंगे ना कहीं लानती वगैरह मसाया के बारे में लोग उनको कह रहे थे, तो मिर्जा साहब ने तो खुद अपने बारे में कहा है, तो फिर हम मिर्जा साहब का हवाला लगाएं ना हानिफ 6 का। नहीं लोग जो मर्जी कहें, लोगों के कहने का क्या। हाँ हवाला लगाएं से कहें।
ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਰੁਥ ਵੀ ਸੀਕਰ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆवन लगे हो ट्रुथ सीकर माइक पटो माइक म्यूट है आपका अखा तो नहीं तो ना नूर भरी ट्रुथ सीकर कोई रक्षा रुक्षा भेज दईए रक्षा नहीं तो खोती रेड़ी कर लो ये बड़ा माल है रक्षे च नहीं आना ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਟਰੁਥ एक सीकर मिनट पीछे पीछे शोर काफ़ी है ज़रा आप लोग वैसे माशाल्लाह निकलते हैं आपकी बातें हैं वैसे हमारा लोगों वाली गली इतनी एज हो गई है हमें नज़ीर साहब आपकी लेकिन वही जो गली में लेके हमारा बच्चे नहीं होते वो जो हंसी ठट्टा बातें कसना इतनी एज हो के आपको जेब नहीं देता ऐसा की ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि मैं साइड पे हो जाऊं अच्छा बात ये है कि मैं आपकी बात का जवाब देने आया हूं दोबारा कि जो आप ये कह रहे थे ना कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है वो सब्जेक्ट को छोड़ो जो लानती मौत वाली बात की उसका जवाब तो पहले अब पहले अब नहीं अपनी जो बात है उसे क्यों अहले सलीब वाले आए हैं अहले सलीब आए हैं मैं मेरी बात सुने जो सब्जेक्ट था वो अहले सलीब से नहीं आपने बात कर सलीब नहीं तोड़नी कसर सलीब नहीं करनी है वो कि यहूदी कत्ल कर सके कि नहीं उसके मुखालिफ अल्लाह ताला कह रहा है नहीं कर सके मामला शुबे में पड़ गया अगे भी है ना शुबे में पड़ गया अगे पूरी गल करना हाँ पूरी गल कर मकसद जो है उसका सुन तो लेना इन इट जो है ना ओ भाई ये गल हो गई है ओ लानती मौत दा तो दो बारी लफ्ज इस्तेमाल कीता है कि ओ आए ने अंजील वाले वो सवाल पे पूछते उन्होंने जवाब क्यों नहीं देना मैंने ये बहस नहीं है बहस ये है कि वो क्या कत्ल कर सके कि नहीं लानती मौत दा कोई लफ्ज है इंजील च नहीं कर सके तो इंजील अल्लाह ताला कह रहा है कि किताब में से कोई नहीं हेलो इस बात पे मान जाएगा कि वाकई ये मामला मुस्तफा है ठीक है ओ मैं पूछ रहा लानती मौत दा कोई लफ्ज है इंजील में इंजील में कोई लफ्ज है लानती मौत का वो पूछ रहे हैं ना उनके साथ बात करें माइक तो हम इधर ही हमारे बाद में बात करना ना हमें शरारती किस्म के वारा हमारे साथ बाद में मुखातब होना पहले जोसेफ साहब से बात करें और भाई मैं माइक म्यूट कर लेता हूँ बात जोसेफ साहब से करनी मेरे साथ बात नहीं करनी इतने क्यों डर रहे हैं यार तो मुझे बात तो करने दें बात उनसे करें ना हमारे साथ तो आपने कर ली है ना आपकी जो बात है उससे भागे फिर आप मान गए आपने जोसेफ साहब से बात उनकी बात का जवाब देना है कि नहीं अच्छा माइक तो उतारे भाई मैं माइक म्यूट कर लेता हूँ बात तो उनसे करें ना जो कैसे कैसे डर आपसे बात करने आए हैं तो भाई माइक तो उतारे लो माइक मतलब ये देखे माइक मतलब आप क्या शो कर रहे हैं कि आपके कुछ डर लगा हुआ है आपको नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो सलीब है ना उसके कसर का मौका है माइक तो उतार देना एक मिनट माइक तो उतारे यार माइक उतारा हुआ है कसरे सलीब का मौका है आज कसरे अब सुन लें देखें जो ओरिजिनल आपका क्वेश्चन था ना उसका तो आंसर ले लें उसको छोड़ दें तो समझ आ गया आप क्या कहना चाहते हैं उसमें आप आधी बात लेते हैं आधी को छोड़ते हैं बस खत्म होगी उसमें आप आधी बात लेते हैं आधी को छोड़ते हैं गलत तर्जमा करते हुए भी पंचर लगाते हुए भी आपसे लगता नहीं उसको छोड़ देना उसको छोड़ दें उसका तो गलत तर्जमा आप करते हैं वो भी आधे का करते हैं आधे का छोड़ देते हैं अब जो बात आपने 2 दफा की है अल्लाह के सच्चे नबी के बारे में वो पूछ रहे हैं आपसे कि ये लानती मौत के अल्फाज इंजील में कहाँ है अच्छा पहले अपनी बात का मैं आपकी बात का जो जवाब है वो हमारी का हो गया है मान गए यानी इंजील का पहले जो आपने गंदे लफ्ज उनके बारे में इस्तेमाल किए हैं वो जवाब मांग रहे हैं लानती मौत वाले गंदे लफ्ज मैंने अपना अकीदा नहीं बताया मैंने सिर्फ ये बताया है कि जो उनको वफात देना वो समझे थे ना कि उनको कत्ल कर दिया है वो ये नहीं कर सके ठीक है जो आपकी सवाल का जवाब है एग्जैक्ट लफ्ज लानती मौत के लफ्ज नहीं आपने इस्तेमाल किए तर्जुमा मैंने पहले जो है यहूदियों का एक कॉन्सेप्ट था लेकिन अभी मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं यहूदियों का कहाँ था कॉन्सेप्ट वो कहाँ लिखा हुआ है यहूदियों का कॉन्सेप्ट अच्छा उस पे आते हैं ना लेकिन झूठ क्यों बोलते हैं यहूदियों के कॉन्सेप्ट के बारे में और यार बात तो करने दें भाई बात ये है कि जो बात मैंने आपको समझाई है तर्जुमा मुझे ना समझाएं वो जो अल्लाह के सच्चे नबी के बारे में गंदे अल्फाज आपने तौहीन अमेज इस्तेमाल किए हैं ये 2-3 बार ये डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं और ये जो तो फिर अपने लफ्ज वापस ले लें अपने लफ्जों से रजू करते हैं अपने लफ्जों से रजू करते हो ये सब्जेक्ट ही नहीं है भाई
और भागने वाले। सब्जेक्ट अच्छा सच्चे और हमें नबियों के नबी बारे में इस तरह की बातें हो। गंदी बकवासें करके ये सब्जेक्ट ही नहीं है, बाद में कह देना सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही नहीं है। अच्छा तो खुद जो गुस्ताखी करते हो, खुद वो जो सच्चे रसूल अल्लाह नबी के के बारे में ये गंदे अल्फाज जो तुमने इस्तेमाल किए हैं, ये अच्छा। करने के बाद कहते हो कि ये मौजूद ही नहीं झूठे है, इंसान, इसको छोड़ झूठे दें। इंसान, आप झूठ बोल ये रहे हो, सारे आप सच्चे एक नबियों को काफिर की गालियां तरह आप झूठ क्यों बोल रहे देते हो। हैं? आपको जवाब दे दिया, मैं इजाजत चाहता हूँ, आप पागल हो गए हो। आपको ये दौरा जो पड़ गया। गंदे अल्फाज अल्लाह आपने हाफिज। इस्तेमाल किए, इसका जवाब किसने देना है? चल दौड़ जा। वो गंदे अल्फाज जो नबी के बारे में इस्तेमाल किए, इसका जवाब किसने देना है? वो आमिर भाई अल्फाज होंगे तो जवाब देगा ना। मैं तो आपसे ये बता रहा हूं कि पूरी बाइबल के अंदर नहीं मौजूद लानती मौत का लफ्ज। पूरी बाइबल के अंदर तनाक के अंदर या बरीत खदाश के अंदर या बरीत खदाश की मदराज के अंदर लानती मौत का लफ्ज मौजूद नहीं है। फिर इन्हें क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल किया ने? ये मिर्जा कादियानी साहब ने जड़ी ना एक वो तहरीरा लिखिया ने, उन्होंने पता नहीं कित्थों है कॉन्सैप्ट कढ़िया है। मिर्जा कादियानी दा असल दे विच अकीदा है, ये बाइबल दा अकीदा नहीं है। नहीं, लेकिन अगर इंजील च लफ्ज ही नहीं है तो मिर्जा साहब इन्होंने ट्रक की बत्ती पिछले आ गए ने। हाँ जी, जेड़े कादियानी मरज़ई नूं वेखो, ऐ वो लानती मौत देना चाहते थे, लानती मौत देना चाहते थे, लानती मौत भाई ये लफ्ज किधर लिखे में? लफ्ज पूछो तो लफ्ज को नहीं है। और ट्रुथ सिकर उत्ते आ तेन ट्रुथ वहाइए, ट्रुथ लभना ही उत्ते आ जा, ट्रुथ मिल जाते फौरन ही। तो अल्लाह के सच्चे नबी के बारे ऐसे गंदे अल्फाज मैं तो सुन के अमर साहब मसला पता है कि ये देखो, मैं एक पैंचर लाने की कोशिश करना जो मेरे ख्याल कादियानी लाते होंगे या ला सकते ने। देखो अगर ए जेडे मिर्जा साहब ने अल्फाज यूज़ किए ने, इन्हों को सीधा सीधा बहाना है यार यहूदियां ते ईसाइयां दी किताबां चेंज हो गई ने, ते वो पहले कहंदे सन ने मिटा छड़े ने। चलो कोई तो आखण ना, इन्ना ते आखे ना, की कहोगे? इंज कह दवे, इंज कह दवे ना, इंज कह दवे मिर्जा साहब तो लैके हुण ताईं उन्हां दी कोई किताब चेंज नहीं हुई है। ये तो 100 साल होए मिर्जा साहब नूं ये गल करके गया। 2000 साल पुरानी कोई किताब च कोई तब्दीली हो गई है, हो गई हुण तक कोई तब्दीली नहीं हुई उन्हां दी। नहीं मिर्जा साहब ने आख्या है, मैं कह रहा कि मिर्जा साहब का इंसान यहूदी। एक बार मिर्जा साहब ने की आख्या वो पढ़ लेने ना, जंगे मुकद्दस सफा 293। अगर ये पेज कोई झूठी निकली, यानी वो फरीक जो खुदा ताला के नजदीक झूठ पर है, वो 15 माह के अरसे में आज की तारीख से बसजाए मौत हाविया में ना पड़े, तो मैं हर एक सजा उठाने के लिए तैयार हूं। मुझको जलील किया जावे, स्याह किया जावे, मेरे गले में रस्सा डाल दिया जावे, मुझको फांसी दिया जावे, मैं हर एक बात के लिए तैयार हूं। और मैं अल्लाह जल्ला शाना की कसम उठाकर कहता हूं कि वो जरूर ऐसा ही करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा। आसमान जमीन टल जाएंगे पर उसकी बातें ना टलेंगी। अब डिप्टी साहब से पूछता हूं, अगर ये निशान पूरा हो गया तो क्या ये सब आपके मंशा के मुआफिक कामिल पेशगोई और खुदा की पेशगोई ठहरेगी या नहीं? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने के बावजूद जिनके अंदरूने बाइबल मैं फलाने लफ्ज से आप नामजद हैं, इतने लफ्ज उन्हें लिखे ने, लेकिन बाइबल मुकद्दस दे विच कोई यहो जी गल नहीं। अच्छा, सच्चे नबी बाहुकम मोहकम दलील हो जाएगी या नहीं? अब मैं इससे ज्यादा क्या लिख सकता हूं, जबकि अल्लाह ताला ने आप ही फैसला कर दिया। अब ना हक हंसने की जगह नहीं। अगर मैं झूठा हूं तो मेरे लिए सूली तैयार रखो और तमाम शैतानों और बदकारों लानतियों से ज्यादा मुझे लानती करार दो। मिर्जा साहब कह रहे हैं मुझे सबसे ज्यादा लानती करार दो। अब इस इबारत से फिर हम मिर्जा साहब की मौत साबित करें कि मिर्जा साहब लानती मौत मरे ने, क्योंकि मिर्जा साहब ने अपने लिए इससे ज्यादा खतरनाक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वहां पे तो चलो मुखालफ मसाया के ऊपर बकवास कर रहे थे ना, और इधर तो मिर्जा कादियानी साहब खुद कहते हैं और मुझे लानती करार दिया जावे, मेरे गले में रस्सा डाल दिया जावे। रूसिया का भी आसान तर्जुमा की जो मौत है वो लानती मौत हुई। रूसिया का मतलब होता है मुंह काला करना। पूछ रहे हैं रूसिया का क्या मतलब वो होता है? गले में पट्टा भी डालना ना, वो किस तरीके से गले में पट्टा डाला जाता है? आपको पता है किस जानवर को पट्टा डाला जाता है? नहीं, रूसिया करने का मतलब होता है मुंह काला करना। मान तो नहीं गए किधरे? हाँ, आप मान तो नहीं गए किधरे ट्रुथ सीकर की बात? हाँ, आप तो मान गए हो ट्रुथ सीकर, अब तो मान गए हो
कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तुम सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां देकर भाग गए हो। ये है मिर्जाइयों का काम है। अभी थोड़ी देर बाद आप सोएंगे ना, तो इन्हें हुसैनी साहब की बरात में जाके पता ही कहना है, वो फिर मैंने उनको बनवा लिया ना, ये तो मान गए ना। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੌੜ ਆਏ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰਾਮ ਦੱਸ ਸਾਡੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲਾਂਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋਏ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਅੰਮੀ ਜਿੰਨ ਤਰਤਲੀ ਪੈ ਜਣੀ ਨਸਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦੂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। लेकिन रिकॉर्ड जोसेफ दा हाले तक बरकरार है, ठीक है। मीर लतीफ, खालिद खान मरज़ई दोनों भागे, उसके बाद फिर ये खालिद खान मरज़ई आया राह निजात ग्रुप में, वो भागा। तारिक चौहान साहब की अभी तक वीडियो लगी हुई है, इन्होंने कहा था मुझे 2-3 साल पहले कि जी मैं आप से जो आपने हवाले बाइबल के दिए हैं, की बात छोड़ दे चौहान साहब की बात छोड़। चले वो भी मिर्जा साहब को ही मानते ना, नहीं लेकिन उसके अलावा आपके सामने जितने भी कादियानी हैं वो तकरीबन भागे। चले आपके दोस्त है जी, वो ठीक हो गया। अभी तो ये 2 मिनट में जूते छोड़ के दोनों ऐसे भागे हैं जैसे पता नहीं आदमखोर आ गए। देख लें जितनी भी रिकॉर्डिंग हमारे, हमने कभी इनको कोई गाली नहीं दी, कभी कोई ऐसी बात नहीं की। ये आके मसाया के ऊपर जो बात करते हैं हम उनका जवाब लेते हैं। अब तो मिर्जा का देने की किताब भी बहुत कम करते हैं।